एलिमेंट है मेरे पास, ये कंबाइन करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं मैं ऑन माय चैनल दैट्स 1 मिनट केमिस्ट्री। तो आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट्स, there are 4 types of chemical reactions as per your standard or your class is concerned. That's combination reaction, decomposition reaction, displacement reaction और double displacement reaction. इसके अलावा जो दो छोटी टर्म्स है उनको भी हम डिस्कस करेंगे, दैट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक प्रोडक्ट को बनाते हैं, दैट रिएक्शन इज सेड टू बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मान लेते हैं यहां पे अगर मैं किसी एक एलिमेंट को, ए एलिमेंट है मेरे पास और एक बी एलिमेंट है मेरे पास, ये कंबाइन करते हैं और ए बी बनाते हैं, ये कंपाउंड होगा। इसका मतलब ए एक एलिमेंट है, बी भी एक एलिमेंट है। जब ये कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, ये ए बी बनाते हैं जो कि हमारा एक कंपाउंड है। तो दिस कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये पहला टाइप होता है। अब इसके एग्जाम्पल को अगर हम देखेंगे, जब हम मैग्नीशियम जब बर्न करता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। हमें पता है ये रिएक्शन बैलेंस है। मैग्नीशियम जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको एस लिखेंगे। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा? शायद गैस की फॉर्म में होगा। तो और जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये भी क्या होगा? सॉलिड फॉर्म में, जो कि एक व्हाइट पाउडर होती है। क्या होती है? व्हाइट पाउडर की फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक। तो अब ये क्या होता है कि ये हमने देखा जब हम एट रूम टेम्परेचर, किस पे? एट रूम टेम्परेचर। जब रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो हमारा मैग्नीशियम होता है, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। यू नो दैट रूम टेम्परेचर होता है जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो मैग्नीशियम होता है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मैग्नीशियम जो था, ये ऑक्सीजन की लेयर जो है, एक ऑक्साइड की लेयर जो कि व्हाइट पाउडर होती है, अपनी सरफेस पे एक्वायर करता है। अब हुआ क्या, इस मैग्नीशियम को अगर मुझे अब यूज करना है तो इसको पहले हम क्या करते हैं? इसको रब किया जाता है। किससे? इसको रब किया जाता है सैंड पेपर से। किससे? सैंड पेपर से। तो बिफोर बर्निंग, मैग्नीशियम को बर्न कराने से पहले हम सैंड पेपर से रब कराते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हुई कहानी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है। लेकिन अगर मैं कहूंगा ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर हम स्ट्रांगली हीट करेंगे, अपॉन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो हमारा जो मैग्नीशियम होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? यही बनाएगा फिर से मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ये सॉलिड, ये गैस की फॉर्म में होगा और ये फिर से सॉलिड की फॉर्म में होगा और ये रिएक्शन जो है ये बैलेंस है। और क्या होता है, यहां पे हीट निकलती है, बहुत ज्यादा हीट निकलती है और इसके अलावा लाइट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? लाइट एनर्जी बाहर निकलती है। ये जो लाइट एनर्जी बाहर निकली इस रिएक्शन में, वो किस फॉर्म में होती है? वो डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है। क्या होती है? डेजलिंग व्हाइट लाइट। डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है, डेजलिंग व्हाइट लाइट। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये जो व्हाइट डेजलिंग लाइट निकलती है, हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जब आप इस रिएक्शन को करेंगे, यू आर सपोज्ड टू वियर आई ग्लासेस। आपको आई ग्लासेस जरूरी लगाने हैं। यू आर सपोज्ड टू वियर आई ग्लासेस। अब आई ग्लासेस क्यों लगानी है मुझे? बिकॉज ये जो डेजलिंग व्हाइट लाइट होती है डियर स्टूडेंट्स, इसमें होती है अल्ट्रावायलेट रेज। क्या होती है इसमें? अल्ट्रावायलेट रेज होती है इसमें, जिसमें से हमारी आंखों में एक टेम्परेरी पेनफुल कंडीशन होती है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फोटोकेराटाइसिस। फोटोकेराटाइसिस, हाँ, ये है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेरी पेन ऑफ आईज, टेम्परेरी पेनफुल कंडीशन इन द आईज। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि परमानेंट डैमेज हो सकता है आईज का अगर हम आई ग्लासेस का यूज ना करें तो ये जो था, ये है एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अगर हम देखेंगे सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन को अगर हम देखें तो डियर स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, यानी कि जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब कंबाइन हुए तो उन्होंने एक कंपाउंड बनाया कि एक प्रोडक्ट बनाया। दैट वाज आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट दैट वाज एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ अब क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई ऐसी चीज है फॉर एग्जांपल जिसमें दो कंपाउंड मिल रहे हैं, दो कंपाउंड मिल रहे हैं और एक कंपाउंड को ही बना रहे हैं, दो कंपाउंड मिल रहे हैं और एक कंपाउंड को मिल रहे हैं, तो क्या लेते हैं हम? अगर हम क्विक लाइम लेते हैं, क्या लेते हैं? क्विक लाइम। क्विक लाइम जब क्विक लाइम विद वाटर, क्विक लाइम विद वाटर, क्विक लाइम विद वाटर, ये जो प्रोसेस है क्विक लाइम को जब हम ट्रीट कराते हैं वाटर के साथ, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, स्लैकिंग ऑफ, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम, दिस इज कॉल्ड स्लैकिंग ऑफ लाइम। अब ये क्विक लाइम जो होता है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो केमिकल नेम है दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड, दैट्स कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फार्मूला जो है दैट्स CaO, दिस इज कैल्शियम एंड दिस इज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब ये रिएक्शन करता है किसके साथ डियर स्टूडेंट्स? ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में होगा, वाटर जो हमारा लिक्विड होगा। जब ये रिएक्ट करते हैं क्या बनाते हैं शाबाश? ये बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब ये भी किस फॉर्म में होगा? ये भी होगा सॉलिड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड की फॉर्म में। और प्लस क्या, इसमें से बहुत ज्यादा हीट जो है वो बाहर निकलती है, तो इसका मतलब हीट जो है वो बाहर निकलती है, इवॉल्व होती है। अब ये जो है कैल्शियम ऑक्साइड, ये हमारा कंपाउंड है, वाटर भी हमारा कंपाउंड है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना ये भी एक कंपाउंड है। तो दिस इज कॉल्ड कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो यहां पे बना, इसका दूसरा नाम है स्लैकेड लाइम। इसको क्या बोलते हैं? स्लैकेड लाइम बोलते हैं, स्लैकेड लाइम बोलते हैं इसको। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैकेड लाइम कहते हैं। अब ये सॉलिड की फॉर्म में है, इसको यूज तो ऐसे कर नहीं सकते। नाउ व्हाट वी हैव टू डू दैट, वी आर गोइंग टू डिसॉल्व इट इन वाटर। अब इसको क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे वाटर में, डिसॉल्व करेंगे वाटर में। जब ये डिसॉल्व होगा वाटर में, कंपाउंड तो यही बनेगा, लेकिन किस फॉर्म में होगा? CaOH2 ही बनेगा, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बनेगा, लेकिन ये एक्वस फॉर्म में होगा क्योंकि वाटर इसके साथ मिल चुका है, ये एक्वस फॉर्म में होगा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं शाबाश, इसको बोलते हैं लाइम वॉश। क्या बोलते हैं इसको? लाइम वॉश, या इसको बोलते हैं व्हाइट वॉश। क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉश। या तो इसको लाइम वॉश बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट वॉश बोलते हैं। अब क्या होता है कि आफ्टर सम डेज, कुछ डेज के बाद, फ्यू डेज के बाद आप क्या देखते हैं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे रूम में क्या होता है, जब हम इसको वॉल्स पे चढ़ाते हैं, जब हम इसको वॉल्स पे चढ़ाते हैं इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस होती है, और ये क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स? ये बनाएगा CaCO3, दैट्स योर कैल्शियम कार्बोनेट, प्लस क्या, वाटर जो है वो बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ दिस, क्योंकि इवापोरेट होगा। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर गया इस रूम में, किसी भी बिल्डिंग में, तो क्या होता है, ये बना के एक तो बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ, जो सॉलिड ही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बनाते हैं, वाटर जो है वो इवापोरेट होकर बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ गैस। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जो बना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्बल। इसको क्या बोलते हैं? इसको मार्बल भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम क्या, लाइमस्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइमस्टोन। और जो एग शेल्स होती है, एग शेल्स वो हार्ड होती है बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होती है, वो हार्ड होती है। तो ये मार्बल, लाइमस्टोन जो है, ये इसके नाम पड़े हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। तो ये है कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पे भी मैं देखूं, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा कंपाउंड था और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा कंपाउंड है, मिलके इन्होंने क्या बना दिया, कैल्शियम कार्बोनेट को बनाया, जो कि क्या है, जो कि कंपाउंड है, और वाटर जो है वो बाहर निकल चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी है एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो वी हैव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, दैट्स वन वाज एलिमेंट एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द सेकंड वन वाज कंपाउंड कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप दैट कि ये लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो lecture, and I hope that you will share very much. Thank you very much.